महाराज जी नमस्कार। नमस्कार। महाराज जी एक प्रश्न आ रहा है उठ के कि क्या गुरु बदलना पाप है? क्योंकि हमारी जो हिंदुओं की जो सनातन संस्कृति है, इस तरह से हम जीवन में एक ही गुरु बनाते हैं और इस तरीके से बनाते हैं कि अब शादी हो गई है एक तरीके से, और शादी एक ही बार करनी चाहिए, दोबारा नहीं। इस तरीके की लोगों की जो है धारणा बनी हुई है कि क्या गुरु एक ही बार बनाना चाहिए, दूसरी बार बनाना नहीं चाहिए। और क्या गुरु बदलने से पाप लगता है, क्या नरक का भाग्य होगा? क्योंकि बड़ी बड़ी लोगों ने बहुत सारी अवधारणाएं पाल रखी हैं और गुरु बदलने से बहुत डरते हैं लोग बाग, जबकि उन्हें ये भी पता होता है कहीं ना कहीं कि हमारा गुरु पहुंचा हुआ नहीं है, और उन्हें खुद भी पता होता है कि हमें ज़रूरत है गुरु बदलने की, लेकिन वो फिर भी इसी डर के कारण बदल नहीं पाते हैं। और इसी में ही एक प्रश्न ये भी है कि मान लो गुरु पहुंचा हुआ भी है, लेकिन आपको नहीं पहुंचा पा रहा है, आप उस क्षेत्र में प्रगति नहीं कर पा रहे हो अपने अध्यात्म की, तो क्या फिर गुरु बदलना पाप होगा कि नहीं होगा? तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए महाराज जी। देखो, गुरु बदलना न कोई पाप है न कोई गलती है। मतलब इस संदर्भ में दो बातें कही हैं। गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। ये तो पहले ही कही है कि गुरु एकदम हड़बड़ाहट में ऐसे ही नहीं, बिना सोचे विचारे किसी के कहने पे मतलब गुरु, हाँ, किसी से कई स्त्रियां जो आजकल हम देखते हैं कि भाई हाँ वहाँ सत्संग हो रहा है तो अपनी पड़ोसन को ले गई कि चल वहाँ सत्संग सुन ले, और वहाँ पे गुरु दीक्षा दिला देती हैं। हाँ। इस तरीके से दूसरे से प्रभावित हो गए। तो पहले तो व्यक्ति को यही करना चाहिए, पहले तो व्यक्ति को यही पता करना चाहिए कि गुरु धारण करने का अर्थ क्या है। गुरु धारण करने का अर्थ क्या है। तो अब गुरु मतलब यहाँ पे दो तीन तरह के गुरु हैं। एक तो मतलब इष्ट गुरु कहे जाते हैं। इष्ट का मतलब होता है मतलब मन की इच्छाएं पूर्ति, माया के अंतर्गत। वो गुरु कहलाती है। अब जैसा कहा विष्णु की भक्ति, तो ये कोई सदगुरु नहीं कराएगा, गुरु कराएगा। अच्छा, विष्णु जी की शंकर जी की भक्ति ये सदगुरु नहीं कराएगा, सदगुरु आत्मा का बोध कराएगा, तो ये कराएगा। तो दो तरह के चाहने वाले होते हैं कि मतलब वो आत्मा का जो विषय है जिसमें कोई इष्ट नहीं, कोई उपाधि नहीं, तो वो आम लोग कम समझ पाती हैं। तो वो इष्ट भक्ति वगैरह के बारे में तो उन्हें पहले गुरु मिलती है, और जब इससे ऊपर उठ जाता है आदमी, आत्मा के बारे में, मोक्ष के बारे में जानना चाहता है, तब उसे सदगुरु की तरफ जाना होता है। तो श्रेणियां तो हमें बदलनी पड़ती हैं। गुरु कोई पाप नहीं, मतलब कोई पाप नहीं गुरु बदलना। जहाँ हम कक्षा 5 तक का जो हमारा स्कूल होता है वो अलग होता है। कभी कभी 6 से 8 तक का स्कूल अलग होता है, और कभी कभी 8 से 12 तक का स्कूल अलग, फिर उससे शिक्षा अलग होती है। कहीं कहीं ये है कि एक ही में, लेकिन वो एक सेक्शन देखा जाए तो इसी तरीके से रखा गया है। 1 से 5, 6 से 8, 8 से 12, और फिर 12 से ऊपर जो है वो डिग्री कॉलेज कहलाती है। कॉलेज और डिग्री कॉलेज। तो गुरु की एक क्रम यात्रा तो करनी पड़ेगी। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक ही गुरु के आदमी को एक ही गुरु से काम चल जाए। वो एक ही जो गुरुओं की श्रेणी है, मतलब व्यक्ति इतना संतुलित नहीं होता, इतना उसके संस्कार शुद्ध नहीं होते। जैसे कोई मान लो शंकर जी की भक्ति कर रहा है और उसने कहा है कि उसे पुत्र की इच्छा है, संपत्ति की इच्छा है, तो किसी ने कहा कि विष्णु की करो, हनुमान जी की करो, या फलानी देवी की करो तो जल्दी सिद्ध होती है। तो बदलता रहेगा, वो स्वयं मतलब एक जगह पे स्थिर नहीं है। तो ये तो ऐसे ये मतलब पूरा खेल चल रहा है। अब बात ये है कि यहाँ पर आत्मा की जो वास्तव में जिज्ञासु है, उसके संदर्भ में बात देखो। न तो वहाँ गुरु बदलना पाप है। अगर तुम शंकर जी की भक्ति कर रहे हो
अगर शंकर जी की भक्ति में किसी को अच्छी प्राप्ति हो गई, अगर शंकर जी से उसका परिचय है, उसके कार्य सिद्ध हो रहे हैं, तो वो भटकेगा क्यों? प्रश्न ये भटकेगा ही नहीं। इष्ट के वास्तविक स्वरूप होने पे भटकेगा क्यों? तुम्हारी एक नौकरी तुम्हें पैसे दे रही है, तुम्हारा बढ़िया चल रहा है, तो तुम दूसरी नौकरी की तलाश में तभी जाओगे जब उस नौकरी से तुम्हारी पूर्ति नहीं हो रही है, कुछ तुम्हारी अड़चने आ रही हैं, कोई ऐसी बात है जो वहाँ से पूर्ति नहीं हो रही, तभी तो दूसरे पर जाओगे, हैं? और जब तुम्हें चाहिए तो जाओगे। तो गुरु बदलना वहाँ भी पाप नहीं है या गलत नहीं है, और गुरु बदलना यहाँ भी गलत नहीं है। तो एक बात कहिए, जब तक गुरु मिले ना साचा, गुरु करो तुम 105। अच्छा। मतलब गुरु जितना चाहे, जब तक यात्रा नहीं है तो हर 10 दिन में गुरु बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम इतने तीव्र समझदार हो कि तुम 10 दिन के अंदर गुरु को परख लेते हो कि ये क्या है, लेकिन वास्तविकता है परख लो, तो तुम हर 10 दिन के अंदर गुरु बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं। अच्छा, अब ये यहाँ पे बात ये है कि जैसा कि मैंने भक्ति के, जैसे किसी को शंकर जी की भक्ति से अच्छा प्राप्त हो रहा है, तो जो वास्तविक गुरु होंगे वो तुम इतने छोटे हो सीखने के क्रम में कि बदलने का प्रश्न ही नहीं है। भाई गुरु ऐसे गुरु आम तौर पे मिलने वाली चीज़ें नहीं हैं जो कि एक ढूंढो 100 मिल जाए। गुरु कहीं कहीं मिलते हैं, चाहे वो माया उपाधियों के गुरु हो, चाहे वो चेतन ज्ञान के गुरु हो, ये आमतौर पे दुर्लभ है। तो जब इस तरह के दुर्लभ संत दोनों ही तरीके के मिलते हैं, तो उनको पहले तो छोड़ना ही संभव नहीं है। ये बात वही लोग करते हैं जिन्हें मिलते ही नहीं है संत वास्तविक रूप में। तो जब वो असंतुष्ट रहती है और जब वो जागृत रहती है, ये बिल्कुल जड़ बुद्धि है जो ये कहती है कि हमने एक गुरु कर लिया, अब कुछ नहीं है, अब करेंगे तो गलत होगा, ये होगा, गुरु की निंदा सुनना गलत है या गुरु की आलोचना करना गलत है। तो वो सत्य के संदर्भ में कहिए, सत्य के संदर्भ में ऐसे कहिए कि कोई व्यक्ति तुम्हें दे रहा है, जैसे कोई सत्य गुरु है, चाहे दोनों ही तरफ का है, और वो तुम्हें दे रहा है, तुम्हारे प्रति पूरा प्रेम है उसका, फिर भी तुम उसकी निंदा आलोचना कर रहे हो, गलत कर रहे हो, वो गलत है। वही कही गई है कि मतलब गुरुद्रोही को नरक आदि, मतलब कई चीज़ें बताई हैं कि ऐसे ऐसे ये होना पड़ता है, वो गलत है। बाकी कितने ही गुरु बदल सकते हो, क्योंकि कितने ही गुरु में मैं 1 लाख गुरु की भी कह सकता हूँ, 10 लाख की भी कह सकता हूँ, लेकिन ये कहना थोड़ा सा अतिशयोक्त भरा हो जाएगा, क्योंकि गुरु ऐसे नहीं है। 10 दिन भी एक गुरु पर लगाओगे तो पहले गुरु की खोज ऐसे ही थोड़ा ही है कि नंबर से गुरु, मतलब बैठे हुए थोड़ा ही है दुकान में, मार्केट थोड़ा ही घुरा हुआ है कि इस गुरु से खोजोगे, फिर जाओगे, समझोगे, तो 10 दिन भी देना। और फिर जब जो नकली गुरु, असली गुरु, कुछ ठीक ठाक हैं, कुछ ज़्यादा ठीक है, इनको जब परखते हुए जाओगे तो तुम्हें गुरु को परखने की भी कला आ जाएगी, मतलब ये समझने की कला आ जाएगी कि गुरु मतलब कितना कैसा है, तो तुम अपने अनुसार चयन कर लोगे। इसलिए जब तक तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त न हो, गुरु क्या, किसी भी चीज़ को बदलना पाप नहीं है, गलत नहीं है। अगर तुम अच्छे की और ऊंची स्थिति की प्राप्ति कर सकते हो तो करो, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। परमात्मा ने सबको बढ़ने के अवसर ही इसलिए दिए, तरह तरह के वैकल्पिक विषयों की इसीलिए भरमार है कि तुम अधिक से अधिक प्राप्त कर सको। जितना तुम प्राप्त कर सकते हो उतना प्राप्त करो। इसलिए करोड़ों गुरु हैं और सदगुरु वगैरह, ये संत हैं, सदगुरु हैं, ये गिनती में होते हैं। मतलब से ऐसा भी नहीं कहा जा सकता सैकड़ा में, 50-100 मतलब मुश्किल से छुपे होंगे। आत्मज्ञान के अलग अलग स्तरों के 50-100 गुरु भी मुश्किल से ही होंगे। साधक होंगे, साधक हो सकते हैं, साधक 1000 हो, एक मोटे तौर पे मान लो 10,000 भी हो, लेकिन गुरु नहीं होंगे इतने ज़्यादा। ठीक है।